नमस्कार मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए शिव पुराण में किन 7 पापों का वर्णन बताया गया है जिन्हें भगवान भोलेनाथ कभी माफ़ नहीं करते। जहां भोलेनाथ को बहुत ही भोला माना जाता है, उन्हें आप एक फूल चढ़ा के भी प्रसन्न कर सकते हैं या कि फिर उनके सामने हाथ जोड़कर भी उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन यदि भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए तो कभी किसी भी व्यक्ति को वो क्षमा नहीं करते। माना जाता है कि ब्रह्मदेव सृष्टि के सृजन करता है, वहीं विष्णु भगवान सृष्टि के पालनहार हैं। लेकिन भोलेनाथ को सृष्टि का संहारक माना गया है। ये सृष्टि का संहार करते हैं, ये उन सभी पापों का अंत करते हैं जो शिव पुराण में निषिद्ध हैं। तो आइए मित्रों, आज हम आप लोगों को शिव पुराण में वर्णित इन 7 पापों के बारे में विस्तार से बताते हैं जिन्हें भगवान भोलेनाथ कभी क्षमा नहीं करते और ऐसे व्यक्ति को नर्क की अग्नि को झेलना पड़ता है। तो मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल माइथोलॉजी स्टोरीज़ में। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मित्रों, शिव पुराण में वर्णित इन 7 बातों को बताया गया है पाप जिन्हें शिवजी कभी नहीं करते माफ़। आइए जानते हैं कौन से हैं ये 7 पाप। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है शिव पुराण। इनमें जीवन, मृत्यु, पाप, पुण्य और अच्छे और बुरे के कर्मों में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। इनमें से एक है शिव पुराण। शिव पुराण पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित है। इसमें भगवान शिव से जुड़ी सभी प्रकार की बातों के बारे में बताया गया है। शिव पुराण में ऐसे 7 पापों के बारे में भी बताया गया है जिनको करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और कभी माफ़ नहीं करते। आइए जानते हैं वो कौन से हैं पाप। पहला, बुरी सोच और दुर्भावना। किसी के लिए मन में दुर्भावना रखने या फिर बुरा सोचने पर भी आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। इसीलिए अपने मन को हमेशा स्वच्छ रखें और किसी के प्रति दुर्भावना ना रखें। इसीलिए कभी किसी के लिए ना ही बुरा सोचें और ना ही बुरा करने का विचार भी मन में लाएं। कभी भी भूल कर कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी व्यक्ति का बुरा हो या फिर उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट आए। दूसरा, धन संबंधी धोखेबाजी। किसी भी व्यक्ति को कभी भी धन से संबंधी धोखा करने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। शिव पुराण में इसे पाप माना गया है। कभी भी किसी के पैसे पर बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए। बहुत से लोग लालच के कारण अपने सगे संबंधियों को ठग लेते हैं और उनके साथ पैसों से जुड़ी धोखेबाजी करने में पीछे नहीं हटते। हमेशा अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया हुआ धन ही आपको शुभ फल की प्राप्ति करवाता है। तीसरा, शादी तोड़ने का प्रयास। जो स्त्री या पुरुष किसी दूसरे स्त्री या पुरुष पर बुरी नज़र डालते हैं उन्हें भगवान भोलेनाथ कभी भी माफ़ नहीं करते। जो लोग दूसरे स्त्री या पुरुष को पाने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोग पाप के भागीदार बन जाते हैं। बहुत से लोग प्रेम में होने या फिर शादी होने के बाद भी पराई स्त्री और पराये पुरुष के बारे में सोचते हैं। शिव पुराण में इसे महापाप माना गया है। जो स्त्री और पुरुष अपने साथी के साथ ईमानदारी और निष्ठा से रिश्ता नहीं रखते, उन्हें महादेव कभी क्षमा नहीं करते। इसके अलावा जो लोग दूसरे लोगों का रिश्ता तोड़ने का प्रयास करते हैं या फिर उनके बीच गलतफहमी पैदा करते हैं, उन्हें भी ईश्वर कभी क्षमा नहीं करते। चौथा, गर्भवती स्त्री से अपशब्द। किसी भी गर्भवती स्त्री या फिर मासिक काल में चल रही स्त्री को कठोर वचन बोलने वाले लोग भी पापी माने जाते हैं। ऐसा करने से उनके मन को ठेस पहुंचती है और जो लोग ऐसा करते हैं भगवान उन्हें कभी माफ़ नहीं करते। किसी गर्भवती महिला को कटु वचन कहने या फिर उसको बुरे शब्द बोलने का प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर प्रभाव डालता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को भगवान कभी क्षमा नहीं करते। पांचवा, गलत अफवाह फैलाना। कुछ लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हुए उनके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। यह सबसे बुरी बात होती है। लोग उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं
और उसकी प्रतिष्ठा का नुकसान करते हैं। महाकाल ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं करते। किसी के प्रति गलत अफवाह फैलाना भी एक अक्षम अपराध है। धर्म के खिलाफ, अगर कोई मनुष्य धर्म के खिलाफ कोई भी काम करता है तो वह पाप का भागी बनता है। जो मनुष्य धर्म में वर्जित बताई गई चीजों का सेवन करते हैं उन्हें भी महादेव क्षमा नहीं करते। शिव पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति, महिला और बच्चे पर की गई बेवजह हिंसा अक्षम्य अपराध मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति को महादेव कभी माफ नहीं करते। 7वां, शिव पुराण के अनुसार जो मनुष्य अपने माता पिता, घर की लक्ष्मी यानी पत्नी, पूर्वजों, गुरु या फिर किसी सदस्य का अपमान करते हैं उन्हें महादेव कभी क्षमा नहीं करते। किसी व्यक्ति को बेवजह नीचा दिखाना या फिर भला बुरा कहना भी पाप की श्रेणी में ही आता है। किसी कमजोर व्यक्ति का अपमान करना और उसका मजाक उड़ाना भी पाप है। कभी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, ये वे 8 पाप थे जो शिव पुराण में उल्लेखित हैं, जिन्हें भगवान भोलेनाथ कभी भी क्षमा नहीं करते और इन्हीं पापों के कारण हमें नर्क की अग्नि भोगनी पड़ सकती है। तो मित्रों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।